गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग। तो क्यूएससी की इस क्लास में आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा यूनिट 1, जिसमें हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे, एस्टिमेशंस के बारे में। तो एस्टिमेशन आज के इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। हम क्या डिस्कस करेंगे, डिडक्शंस के लिए बात करेंगे कि जैसे ब्रिक वर्क के लिए कितना डिडक्शन कंसिडर किया जाता है। तो ये लास्ट टॉपिक रहेगा एंड इस क्लास में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे। रिसेंट में एसएससी जेईई में किस प्रकार के क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक क्या है हमारा, डिडक्शन मैड फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, कि प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के लिए जनरली कितना यहाँ पे डिडक्शन दिया जाता है। तो हमारे पास हेडिंग क्या आ जाएगी यहाँ पे, डिडक्शन मैड फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। तो प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क के लिए जनरली कितना डिडक्शन यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क के लिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ओपनिंग एंड डिडक्शन। टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ ओपनिंग और क्या आ जाएगा, डिडक्शन। ओपनिंग एंड सेकेंड चीज डिडक्शन, ठीक है। तो हेडिंग क्या है हमारी, डिडक्शन मैड फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग, कि अगर कोई प्लास्टरिंग वर्क हो रहा है, पॉइंटिंग वर्क हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कितना डिडक्शन कंसिडर करते हैं, कितना एरिया ऑफ ओपनिंग कंसिडर किया जाता है। एंड एरिया ऑफ ओपनिंग अगर 1 है तो इसके लिए डिडक्शन कितना कंसिडर करेंगे। तो एरिया ऑफ ओपनिंग अप टू, अगर हमने कंसिडर किया यहाँ पे अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर तक, कितना एरिया ऑफ ओपनिंग है, अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर, अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर तक अगर ये एरिया ऑफ ओपनिंग है तो इसके लिए डिडक्शन कितना कंसिडर करेंगे। 0.5 स्क्वायर मीटर तक एरिया ऑफ ओपनिंग है तो डिडक्शन इसमें कुछ भी नहीं होगा, दैट मीन्स नो डिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम एरिया ऑफ ओपनिंग के लिए बात करें कि 0.5 स्क्वायर मीटर से लेके 3 स्क्वायर मीटर तक की एरिया ऑफ ओपनिंग है, तो जो डिडक्शन होगा ओनली 1 फेस में, ओनली 1 फेस, 0.5 स्क्वायर मीटर टू कितना, 3 स्क्वायर मीटर। तो 0.5 स्क्वायर मीटर से लेके 3 स्क्वायर मीटर तक की एरिया ऑफ ओपनिंग है तो इसमें डिडक्शन ओनली 1 फेस, ओनली 1 फेस। तो डिडक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओनली 1 फेस। तो हमने एरिया ऑफ ओपनिंग कितना कंसिडर किया, अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर तक, एंड डिडक्शन इसमें क्या है, नो डिडक्शन। नेक्स्ट 0.5 टू 3 स्क्वायर मीटर तक है तो इसमें डिडक्शन क्या आ जाएगा, ओनली 1 फेस। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर तक की एरिया ऑफ ओपनिंग हो, तो ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर तक की ये क्या है, एरिया ऑफ ओपनिंग। इसके लिए हम यहाँ पे डिडक्शन कितना कंसिडर करते हैं, मैड फॉर बोथ फेस। तो डिडक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, मैड फॉर बोथ फेस, मैड फॉर बोथ फेस। तो तीनों ही कंडीशंस आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम यहाँ पे डिडक्शन मैड फॉर प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग के लिए बात करेंगे तो हमने क्या देखा यहाँ पे, एरिया ऑफ ओपनिंग अगर अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर है तो डिडक्शन कितना हो रहा है, कोई डिडक्शन नहीं। नेक्स्ट 0.5 स्क्वायर मीटर टू 3 स्क्वायर मीटर तक है तो डिडक्शन क्या होगा, ओनली 1 फेस। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, एरिया ऑफ ओपनिंग ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर तक है तो डिडक्शन क्या होगा यहाँ पे, मैड फॉर बोथ फेस, मैड फॉर बोथ फेस। एंड बट द एरिया ऑफ सोफिट, जो सॉफिट है, एरिया ऑफ सॉफिट, जैम्स एंड सिल शैल बी मेजर्ड, एंड एडेड, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे,
अगर एरिया ऑफ ओपनिंग अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर है तो डिडक्शन क्या होगा, नो। नेक्स्ट एरिया ऑफ ओपनिंग 0.5 to 3 स्क्वायर मीटर है तक है तो ओनली वन फेस एंड मैड फॉर बोथ फेस, तो बोथ फेस की कंडीशंस के लिए ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर वाली कंडीशंस आ जाएगी। लेकिन जो एरिया ऑफ सॉफिट है जैम्स एंड सिल्स सेल बी मेजर्ड एंड एडेड, तो इसमें सॉफिट के एरिया को, जैम्स के एरिया, सिल्स के एरिया को भी हम इसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट नो रिडक्शन शैल बी मैड फॉर एंड ऑफ जॉइस्ट, जो भी जॉइस्ट है, बीम्स है एंड स्टेप्स है, तो बीम, पोस्ट, राफ्टर्स, तो इसमें कोई भी डिडक्शन कंसिडर्ड नहीं किया जाता है। नो डिडक्शन शैल बी मैड फॉर, नो डिडक्शन shall be made for, no reduction shall be made for ends of joist, ends of joist, तो no reduction shall be made for ends of joist, steps, beams, post, rafter, पोस्ट हो गया, राफ्टर एक्सेट्रा, पोस्ट राफ्टर एक्सेट्रा। तो किस केस में हम यहाँ पे कोई भी डिडक्शन कंसिडर नहीं करते हैं, जो जॉइस्ट के एंड्स हो गए, स्टेप्स के एंड, बीम्स, पोस्ट, राफ्टर, इसमें नो डिडक्शन शैल बी मैड। नेक्स्ट एज पर IS 1200 डिडक्शन मैड फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रिक वर्क। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं क्वांटिटी सर्विंग एंड कॉस्टिंग में। हमने सबसे फर्स्ट नंबर पे इसमें क्या ये स्टार्ट किए थे एस्टिमेशन के बारे में, कि एस्टिमेशन क्या होता है और अगर हमें कुछ एस्टिमेट को प्रिपेयर करना है तो एस्टिमेट को प्रिपेयर करने के लिए किन किन डाटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन एंड रेट्स के बारे में हमने डिस्कस किए थे। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया गया था। ड्राइंग में प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, लोकेशन एंड डायमेंशन। नेक्स्ट स्पेसिफिकेशंस अगर हमें प्रिपेयर करना है तो इसके लिए जनरल एंड डिटेल, इसको 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ था। तो जनरल में नेचर, क्लास, क्वालिटी ऑफ वर्क आ जाएगा। एंड नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिटेल के लिए बात करें तो इसमें क्वांटिटी, वर्कमैनशिप, प्रोपोर्शंस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएगी। और अगर हमें रेट प्रिपेयर करना है तो रेट के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, जैसे मशीन पावर हो गया, मैन पावर। नेक्स्ट इसके बाद हमने प्रीलिमिनरी टाइप्स ऑफ एस्टिमेट डिस्कस किया था। तो एस्टिमेट जनरली 2 टाइप से होती हैं। फर्स्ट इज़ द प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, और जो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट होता है इसी को ही अप्रॉक्सीमेट, एंड अप्रॉक्सीमेट को ही एब्स्ट्रैक्ट, एंड एब्स्ट्रैक्ट को ही बजट एस्टिमेट बोला जाता है। इसके 4 नाम है प्रीलिमिनरी एस्टिमेट के, और जो 3 है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एस्टिमेट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है इसमें, जैसे अगर हम बात करें तो क्यूबिकल रेट मेथड हो गया, प्लिंथ एरिया मेथड, यूनिट रेट मेथड एंड टिपिकल बे मेथड को कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट डिटेल में रिवाइज सप्लीमेंट्री, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस और आइटम रेट मेथड, ठीक है। तो आपको इन 2 पॉइंट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट रेट मेथड कंसिडर्ड इन द प्रीलिमिनरी एंड आइटम रेट मेथड कंसिडर्ड इन द डिटेल्ड एस्टिमेट। तो हमने प्रीलिमिनरी एस्टिमेट को डिटेल्स में समझा था। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोजेक्ट होता है, एंड इसमें जो लीस्ट एक्यूरेट रिजल्ट और वेरी हाई चांसेस ऑफ एरर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल्ड एस्टिमेट के लिए अगर हम बात करें तो ये बेस्ट मेथड है, बेस्ट रिलायबल मेथड होती है। दिस इज़ द टेक्निकल सैंक्शन मेथड है, ओके। देन हमने यहाँ पे इसके बाद प्लिंथ एरिया मेथड है, क्यूबिकल मेथड को जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए यूज़ करते, तो ये सारी ही चीज़ें हमने डिटेल्स में डिस्कस किए थे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमने डिटेल्ड एस्टिमेट के क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़े थे। तो क्लासिफिकेशंस में हमने क्या देखा था, रिवाइज एस्टिमेट में जो ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट है ये कितना एग्जिस्ट करता है एस्टिमेट का, 5%, मोर देन 5% एग्जिस्ट करता है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर है ये मोर देन 10% एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के लिए अगर हम बात करें, जो भी यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट्स वगैरह होते हैं तो ये चीज़ें इंक्लूड की जाती है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट में। इसमें ओरिजिनल सैंक्शन अमाउंट कितना कंसिडर किया जाता है, 5%, ठीक है। नेक्स्ट एनुअल रिपेयर 1.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट। टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट का 1.5% लिया जाता है एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट। लास्ट मेथड आती है टिपिकल बे मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने डिस्कस किया था मैक्सिमम बिल्टअप एरिया कितना कंसिडर किया जाता है। जैसे अगर 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एरिया है तो 60% ऑफ द प्लॉट एरिया का हम क्या कंसिडर करेंगे, मैक्सिमम बिल्टअप एरिया। नेक्स्ट हमने फिर इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड के लिए बात किए थे।
ओके ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। देन उसके बाद हमने फ्लोर एरिया के बारे में डिस्कस किया, प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया, लिवेबल रेंटेबल एरिया होता है कारपेट एरिया। ये दो टाइप की होती है, हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज़ द वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिडक्शंस के लिए। हमने देखा एरिया ऑफ ओपनिंग अगर कितनी यहाँ पे ज़्यादा रही 0.5 स्क्वायर मीटर तो नो रिडक्शन, 0.5 to 3 स्क्वायर मीटर है तो ओनली वन फेस, एंड ग्रेटर देन 3 स्क्वायर मीटर है तो बोथ साइड। जो बीम है, राफ्टर्स है, इनके केस में कोई भी रिडक्शंस कंसीडर नहीं किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्रिक वर्क के लिए कितना यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। एज पर IS 200 क्या एज पर IS 200 डिडक्शन मेड फॉर ओपनिंग 200 डिडक्शन मेड फॉर एज पर IS 200 डिडक्शन मेड फॉर ओपनिंग मेड फॉर ओपनिंग और ब्रिक वर्क। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, एज पर IS 200 डिडक्शन मेड फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रिक वर्क, कि ब्रिक वर्क की ओपनिंग के लिए जनरली कितना हम यहाँ पे डिडक्शन को कंसिडर करते हैं। तो टॉपिक क्या है, IS 200 डिडक्शन मेड फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रिक वर्क। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर। टॉपिक क्या है, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर। अगर हम यहाँ पे SSC JEE एग्ज़ाम के लिए बात करें तो SSC JEE के एग्ज़ाम में क्या है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। बहुत कम टाइम मतलब कि आज हो गई क्या 17 और ये मंथ कितना है 30 का, कितने दिन बचे यहाँ पे, एक गए। ओनली अगर हम देखे जाए तो 13 दिन बचा हुआ है, ठीक है। ओनली 13 डेज रिमेनिंग फॉर SSC JEE। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एज पर IS 200 डिडक्शन मेड फॉर ओपनिंग और ब्रिक वर्क, कि ब्रिक वर्क की ओपनिंग के लिए कितना यहाँ पे डिडक्शन लिया जाता है। तो टॉपिक क्या है, नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर। फर्स्ट इज द नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर ओपनिंग, नो डिडक्शन shall be made for, no deduction shall be made for opening, shall be made for, shall be made for। तो इस केस में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओपनिंग अप टू 0.1 स्क्वायर मीटर टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ओपनिंग अप टू कितना 0.1 स्क्वायर मीटर टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक हो, ठीक है। तो नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर। तो फर्स्ट इज द नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर shall be made for 0.1 स्क्वायर मीटर टू 1000 स्क्वायर मीटर, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर, नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर 0.1 स्क्वायर मीटर टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोई भी रिडक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट एंड्स ऑफ बीम, एंड्स ऑफ बीम्स पर्लिन, एंड्स ऑफ बीम हो गया, पर्लिन है, पोस्ट राफ्टर एक्सेट्रा, पर्लिन, पोस्ट राफ्टर पर्लिन, पोस्ट राफ्टर पर्लिन एक्सेट्रा अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर टू 0.05 स्क्वायर मीटर टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। तो नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर, नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर
0.1 स्क्वायर मीटर टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। नेक्स्ट एंड्स ऑफ बीम्स पर्लिन पोस्ट राफ्टर पर्लिन एक्सेट्रा अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। ठीक है। नेक्स्ट छज्जास वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट। छज्जास वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट 10 सेंटीमीटर। तो कितना यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा 10 सेंटीमीटर तक। तो एंड्स ऑफ बीम्स पर्लिन पोस्ट राफ्टर पर्लिन एक्सेट्रा अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। छज्जास वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट 10 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट बॉल प्लेट एंड बियरिंग wall plate and bearing of छज्जास तो क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बॉल प्लेट बियरिंग ऑफ छज्जास एंड बेड प्लेट वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट where thickness does not exist 10 सेंटीमीटर where thickness does not exist 10 सेंटीमीटर तक। तो हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि नो रिडक्शन शैल बी मेड फॉर 0.1 टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। नेक्स्ट एंड्स ऑफ बीम्स पर्लिन पोस्ट राफ्टर पर्लिन एक्सेट्रा अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। नेक्स्ट छज्जास वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट 10 सेंटीमीटर तक। एंड जैसे वॉल प्लेट वियरिंग ऑफ छज्जास बेड प्लेट वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट 10 सेंटीमीटर तक। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट। तो वॉल्यूम कैसे ऑक्यूपाइड किया जाता है रेनफोर्समेंट के थ्रू। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट एंड वियरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब वियरिंग ऑफ रूफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब। जो बियरिंग ऑफ फ्लोर है रूफ स्लैब है आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द मैसनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर। द मैसनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर किस केस में कितना डिडक्शंस कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एज पर IS 200 डिडक्शन मेड फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रिक वर्क कि नो डिडक्शन शैल बी मेड फॉर के लिए हम कितना 0.1 स्क्वायर मीटर टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। नेक्स्ट अगर एंड्स ऑफ बीम्स की बात है पर्लिन्स पोस्ट राफ्टर पर्लिन एक्सेट्रा अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। और जो छज्जा के लिए वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट 10 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट वॉल प्लेट एंड जो बियरिंग ऑफ छज्जास बेड प्लेट वेयर थिकनेस डज नॉट एग्जिस्ट 10 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट हम बात करें जो बियरिंग ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब है आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द मैसनरी इन द सुपर स्ट्रक्चर। तो आज के इस क्लास में ये हमारा सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे एस्टिमेशन पूरा कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट पूरे कंप्लीट हो गए हैं। प्लिंथ एरिया बिल्टअप एरिया फ्लोर एरिया ये टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो गया। डिडक्शंस भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। थैंक यू।